सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य फिर आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। जी हां, आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। तो देखते हैं आज के कुछ नए। जो आज का हमारा सवाल है वो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और क्या कहता है पहला, तो कहता है कि एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। बहुत बढ़िया। प्रतिवर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है। बहुत बढ़िया। तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष के बाद कितनी होगी। देखिए, कोई शहर की जनसंख्या है जो कि 1,76,400 है। 1,76,400 है। बहुत बढ़िया। और हर साल जनसंख्या बढ़ता है कितने परसेंट की दर से? 5% की दर से बढ़ता है। पढ़ने दीजिए। और कहता है कि 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगा। तो देखिए, हर साल जनसंख्या बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात, 2 साल के बाद जनसंख्या क्या हो, ज्यादा हो जाएगा इससे। तो गौर फरमाना है। जो आज का हमारा सवाल है वो क्या है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। तो कहता है एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। प्रतिवर्ष जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। बहुत बढ़िया। तो उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष के बाद कितनी होगी। देखिए, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है और हर साल जो है ना वो 5% बढ़ रहा है। तो 2 साल के बाद क्या हो जाएगा। देखिए, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग बनाएंगे कि शहर का जनसंख्या 1,76,400 है और हर साल जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो 5% का हो रहा है। तो 2 साल के बाद तो जनसंख्या ज्यादा ही होगा इससे। तो कितना होगा, तो कैसे बनाएंगे, बात समझिए। हमको मालूम है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो ये अभी जो होगा जनसंख्या, जो अभी का होगा वो क्या होगा, अभी 100% होगा और हर साल 5% बढ़ रहा है। तो अभी 100% हो रहा है तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, 105%। 105% परसेंट को हटाएंगे, बट्टे में क्या आ जाएगा, 100। तो 1 साल के बाद जनसंख्या ये हो जाएगा। लेकिन हमको 1 साल तो नहीं पूछा है, 2 साल बाद पूछा है। तो 2 साल बोला है तो एक बार और करेंगे, 105/100। बात समझ में आ रही। 2 साल बोला है तो 2 बार कर दिए। 3 साल बोलता तो 3 बार लिखते। 4 साल बोलता तो 4 बार लिखते, है ना। 1 साल बोलता तो 1 बार लिखते। लेकिन 2 साल बोला इसलिए हमने 2 बार लिखा। बढ़िया। अब ध्यान देना है कि पूछा है कि अब क्या होगा, मतलब 2 साल के बाद क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 0 से 2 0 गया और 5 से 21 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 21 बार में, 5 से 4 बार में, 4 से काटेंगे इसको तो 4 4 16, 1 बच गया, फिर 16, 4 4 16 और 1 बार में, सही है। तो 441 हो गया। अब गुना करेंगे, 441 और 21 गुने 21, 441। हाँ, इसको अब इंटू कर लेते हैं। तो इंटू करने से हमारा क्या आ जाएगा, तो इंटू जब हम करेंगे इसको 441 441, तो देखिए यहाँ पे 1 1 जा 1 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 8 हो जाएगा। फिर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 8 हो गया और 16, 8 और 16 कितना हो जाएगा, 24 का 4, 2 हाथ में कैरी हो जाएगा। फिर 16 16 32, 32 और 2 तो 32 2 34, 34 का 4 हो जाएगा, 3 हाथ में हो जाएगा। और फिर 16 4 4 16, 16 और 3 19 हो जाएगा। मतलब 1,94,481 2 साल के बाद जनसंख्या हो जाएगा। अभी 1,76,400 है, 2 साल के बाद ये हो जाएगा। क्लियर फंडा। तो बहुत ही आसान तरीके समझिए। अब कुछ पॉइंट यहां समझना है कि देखिए 2 साल बोला तो हमने सिंपल से 2 साल कर दिया। तो देखिए यहाँ पे वृद्धि बोला था कि 5% का वृद्धि हुआ, इसलिए हम लोग 105 लिए। अगर मान लीजिए बोलता कि हर साल कोई चीज कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है, अगर मान लीजिए बोलता कि 5% का कमी हो रहा है, तो हम जानते हैं कि 100% होता है और 5% कमी होगा मतलब कितना होगा, 95। तो हम क्या लिखते हैं, 95/100, 95/100। 2 साल बोला 2 बार लिखते हैं। बस समझ में आ रहा है। अगर वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़ के लेंगे, अगर कमी बोलेगा तो 100 में घटा के लेंगे। अब एक चीज और समझना है, ये 2 साल बाद का बोला इसलिए हम लोग क्या लिखे, 105/100, 105/100। अगर यही चीज बोलता कि हमको 2 साल पहले का निकालना है, तो 2 साल पहले निकालना तो हम लोग क्या करते, इसी को उल्टा कर देते, 100/105, 100/105। बस ध्यान रखना है कि जब भी बाद का पूछेगा तो 100 को हम लोग नीचे लिखेंगे, 100 को नीचे लिखेंगे और वृद्धि कमी जो भी बोलेगा ऊपर लिखेंगे। अगर पहले का पूछता है, पीछे का पूछेगा, जो बीत गया भूतकाल का पूछता है, मतलब पास्ट का पूछता है, तो हमको 100 को ऊपर लिखना है,
100 क्या करना है ऊपर, मतलब कि 100 ऊपर लिखेंगे, अगर वृद्धि होगा तो 105 लिखेंगे, कमी होगा तो 95 लिखेंगे, जितना परसेंट कमी वृद्धि बोलेगा। तो अभी टेंशन नहीं लेना है, आगे बहुत सारे सवाल हम लोग करेंगे जिससे सब चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज हम लोग और भी यहां समझेंगे कि ये सब पैटर्न आया कहां से। तो ये पैटर्न जो आपका आया है CI से, कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो कंपाउंड में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, हम लोग आगे पढ़ेंगे क्योंकि परसेंटेज चल रहा है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, फिर SI, फिर CI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी आगे पढ़ेंगे। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला होता है अमाउंट, मिश्रधन बराबर जो फॉर्म होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T। T मतलब टाइम। देखिए ये टाइम होता है, ये रेट होता है, दर होता है, और P मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और अमाउंट मतलब मिश्रधन होता है। क्या होता है ये मिश्रधन। अब देखिए अमाउंट बराबर, अमाउंट क्या होता है, जो अभी है और जो बढ़ रहा है वो, मतलब आपका जो ब्याज है वो सब मिलाकर हम लोग मिश्रधन कहते हैं। मूलधन प्लस ब्याज को हम लोग मिश्रधन कहते हैं, सही है। तो देखिए यहां पे रुपया में नहीं होगा, संख्या में होगा। तो चीजें संख्या में हो चाहे रुपया में हो, पैटर्न हमारा इसी से लिया गया है। समझिए कैसे, बोला कि 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, मतलब अभी जो है और जो बढ़ रहा है वो भी, मतलब दोनों मिलाकर, मतलब कि अमाउंट हो गया मिश्रधन हो गया। तो बात समझिए, प्रिंसिपल मेरा हो जाएगा 176,400, और रेट कितना बढ़ रहा है, 5% वृद्धि होता ना, तो 1 प्लस 5/100, और टाइम मतलब कितने साल बाद बोला, 2 साल बाद, टाइम हो गया 2। अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 176,400, और ये हो जाएगा 100 और प्लस 5 105/100 का पावर 2। अब इसको फिर और तोड़ेंगे क्या लिखेंगे 176,400 और 105/100 इंटू 105/100, स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिखें। देखिए वही चीज आ गया जो यहां पे हम लिखे थे। तो सिंपल सी बात, इतना पैटर्न लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम लोग ज्यादा CI के अंदर सीखेंगे। फिलहाल आपको दिमाग रखना है कि 2 साल बोला है तो 2 बार लिखेंगे, 3 साल बोला 3 बार लिखेंगे, अगर वृद्धि हो तब 100 में प्लस करके लिखेंगे, अगर कमी बोला तो 100 में घटा के बोलेंगे। तो अभी बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, सारा चीज पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन वो क्या कहता है। तो कहता है एक मशीन 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मतलब घटता है। एक मशीन का दाम है ना हर साल 10% की रेट से घटता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपए हो तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। सही है, वर्तमान में क्या दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ है, और 2 वर्ष बाद पूछा है। बाद पूछा है, हमने क्या बोला था कि जब भी बाद का निकालना होगा, फ्यूचर का, तो हमको क्या करना पड़ता है, 100 को नीचे, और पहले निकालना हो तो 100 को ऊपर। अगर हमको बाद निकालना है तो हमको इस पे फोकस करना है ना। अब देखिए क्या बोला कि 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन मतलब कि कमी होता है। तो 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, तो हमको मालूम है कि कोई भी चीज 100% होता है, तो अवमूल्यन मतलब होना कमी होना, डिक्रीज होना। तो डिक्रीज हो रहा है मतलब 10% इसमें घट जाएगा, मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे 90/100। 100 नीचे क्यों लिखे, क्योंकि हमको 2 साल बाद का पूछा है, और जब भी बाद का पूछता है 100 कहाँ लिखेंगे नीचे। देखिए थोड़ा सा ये चीज इसलिए लिख दे रहे कि आपको दिमाग में सेट रहे और आसानी से सॉल्व कर पाए, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और 2 साल बाद बोला इसलिए 2 बार लिख देंगे 90/100। 0 0 गया, 0 से 0 गया, 2 0 से 2 जो चला गया, ठीक है। तो 9 गुने 9 कितना हो गया 81, और फिर 3 0 मतलब 81,000। क्लियर फंडा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। कहता है क्वेश्चन कि एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 8,000 हो तो 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या कितनी होगी। वर्तमान में कितना है 8,000 है, और 15% वार्षिक दर से वृद्धि होता है। तो 2 साल के बाद, बाद मतलब 100%, 100 कहाँ लिखाएगा नीचे लिखाएगा, और 15% का ये वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो 100% तो कोई चीज होता ही है, तो 15% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 115%, और 115/100, 100 कहाँ लिखाएगा नीचे, क्योंकि जब भी बाद होता है तो 100 नीचे, और 2 साल बाद पूछा है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। सही है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से 23 बार में, और 5 से ये 20 बार में, 5 से 23 बार में, 5 से ये 20 बार में, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से कट जाएगा हमारा 40 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 20 बार में।
अब गुना कर लेते हैं, तो 23 गुना 23 529 हो जाता है, 20 गुने 529। अब उसको गुना कर ले कितना है, 9 दूनी 18 का 8 कैरी 1 और 2 दूनी 4 1 5 5 दूनी 10 और 1 0, मतलब कितना हो जाएगा 10,580 हो जाएगा 2 साल के बाद। क्लियर फंडा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है, यदि प्रथम वर्ष इसमें 10% वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष इसमें 20% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए 2 वर्ष बाद का ही पूछा है, लेकिन क्या है पहले वर्ष में 10% बढ़ता है, दूसरे वर्ष में 20% बढ़ता है, तो इसको कैसे बनाएंगे समझिए। बनाने का पैटर्न हमारा वही होगा। अभी कितना दिया हुआ है, 18,000 जनसंख्या है कस्बे का, और पहले साल जो बढ़ा है 10%, तो पहले साल 10% मतलब कि 110/100, एक साल क्या हो गया। जब दूसरे वर्ष बढ़ता है वो 20% बढ़ता है, मतलब दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा 120/100, क्योंकि यहां पे अलग अलग साल का अलग अलग परसेंटेज इंक्रीजमेंट है, तो हम लोग उसी हिसाब से लेंगे। पहले साल में 10%, दूसरे साल में 120%, तो पहला साल दूसरा 2 साल हो गया। अब सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 2 0 से 2 0। अब गुना कर लेते क्या आता है, तो पहले हम लोग गुना करते हैं 18 गुने 12, तो हमारा हो जाएगा 18 दूनी 36 का 6 3 हाथ में और 18 का 18, 18 3 21 और एक वो 0 था तो यहाँ लिख दो, 16 और बच गए 11। फिर अब 11 से गुना कर लेंगे। अब क्या हो गया, 11 से गुना कर लेंगे तो 0 6 7 3 2, मतलब कि 23,760 हो जाएगा 2 साल के बाद जनसंख्या। क्लियर फंडा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कहता है एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, मतलब कमी होता है 10% वार्षिक दर से, ठीक है। यह मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, मतलब 3 साल पहले खरीदा गया है, 3 साल पूर्व खरीदी गई तथा इसका वर्तमान मूल्य 87,480 है। वर्तमान में, प्रेजेंट में 87,480 है, 87,480 रुपए है। तो यह मशीन कितने मूल्य में खरीदी गई थी, बात समझिएगा। 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन मतलब कि कमी हो रहा है, और साथ ही साथ कहता है कि अभी इसका कीमत हो गया 87,480, और यह मशीन 3 साल पहले खरीदा गया है। तो जब 3 साल पहले मशीन खरीदा गया है तब उसका कीमत था, पहले मतलब कहां जाना है, पास्ट में, 3 साल पीछे जाना है ना जी। तो पीछे जाना तो हमने बताया था कि पहले जाना होगा या पहले मतलब पीछे जाना है, इसका मतलब 100 कहां लिखाएगा, ऊपर, और जो भी कमी वृद्धि होगा वो कहां चल जाएगा, नीचे। तो अब ध्यान देना है कि कितना कमी हो रहा है, 10%। तो कोई भी चीज 100% तो होता है और 10% कमी आ रहा है, मतलब कितना हो जाएगा 90%। अब ध्यान देना कि हमको 3 साल पीछे जाना है, तो 3 साल पीछे जाना है मतलब कि हम क्या करेंगे, 100 ऊपर लिखेंगे। जब भी पीछे की ओर जाना होगा तो 100 क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और कितना का कमी हो रहा है, 10%, मतलब कितना हो जाएगा 90। अगर वही चीज बाद का हो तो क्या लिखते हैं, 90/100 लिखते थे, लेकिन जब पीछे जाना है तो क्या लिखेंगे, 100/90 लिखेंगे, ठीक है। अब 3 साल बोला है तो 3 बार लिखेंगे, 100/90, 100/90, सही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इस 0 से हम लोग इस 0 को काट देते हैं। अब 9 से काटते हैं, 9 से कितने बार में कटेगा ये, 9 9 81, बच गया मेरे पास कितना 6, तो 64 हो गया, 9 7 63 हो जाएगा, तो 1 बच गया, 9 दूनी 18, मतलब कि 972 बार में कट गया। फिर 9 से काट देते हैं, 9 से 1 बार में, और 72 काटते हैं 08, मतलब 108 बार में कट जाएगा 9 से। फिर 9 से काट देते हैं इसको, तो 9 से 9 एकम 9 18, 12 बार में कट गया। अब गुना कर लेंगे, 12 गुने 100 गुने 100, मतलब कितना हो जाएगा, 4 0 लग जाएगा इस पर, मतलब 1,20,000। इसका मतलब जब 3 साल पहले मशीन को खरीदे होंगे तो 3 साल पहले मशीन का कीमत 1,20,000 होगा, लेकिन हर साल दाम घट रहा, घटते अभी क्या कीमत हो गया, 87,480 हो गया। सही है। अब देखिए आप कह रहे हैं ऐसा क्यों करते हैं, तो क्यों का भी जवाब सुन लीजिए, क्योंकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 3 साल पहले, तो जब 3 साल पहले मशीन खरीदे होंगे तो उसका कुछ ना कुछ कीमत तो होगा। तो मान लेते जब कीने होंगे 3 साल पहले, उसका जो कीमत होगा वो मेरा एक्स होगा, और वो मेरा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। क्यों, क्योंकि जो चीज हम कीमत लगाते हैं वही मेरा मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। तो जो कीमत लगाए होंगे 3 साल पहले वो मेरा मूलधन हो गया, एक्स मान लिया, क्यों पता नहीं है कितना हम खरीदे थे उस समय।
और हर साल 10% घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घटते घटते क्या हो गया 3 साल में 87,480। तो ये मेरा क्या हो गया, अमाउंट हो गया 87,480। और हर साल मेरा जो घटने का रेट है, दर है, वो कितना परसेंट का है, 10% का है। तो मेरा रेट हो गया 10%। तो अब हमसे पूछा है कि जब खरीदे थे तब कीमत क्या था, तो खरीदे कब थे, 3 साल पहले ना, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो हम जानते हैं कि अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1। देखिए यहां पे जब भी हम जानते हैं कि फॉर्मूला 1 प्लस या माइनस R बाई 100 पावर T। देखिए प्लस कब लेंगे, जब मेरा दर बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो प्लस में लेते हैं। जब कमी होगा तो हम लोग क्या लेते हैं, माइनस का साइन यूज करते हैं। तो अमाउंट मेरा कितना हो गया 87,480। प्रिंसिपल क्या है मेरे पास x और 1, और रेट क्या हो रहा था, घट रहा, कमी हो रहा था, इसलिए माइनस लेंगे। और रेट क्या है 10% का है, बटे 100 लेंगे, और टाइम कितना है 3 वर्ष का है। सही है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 87,480 x, ये 100 में 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 90/100 पावर 3। सही है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, x निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे। तो क्या लिखेंगे 87,480 और 100/90, पलटी मार जाएगा ना, इधर आएगा तो इधर आएगा तो क्या होगा, पलटी आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, अब पावर 3 हो जाएगा, है ना। और बराबर में क्या लिखेंगे x मेरा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। तो 87,480 और 100/90, और 3 बार है तो 3 बार लिख देंगे, 100/90, 100/90 बराबर x। तो अब देखिएगा वही चीज आ गया जो है हम लिखे थे। तो इतना करने के बाद ये वाला, अरे पागल तुम, इतना स्टेप करने के बाद हमारा ये वाला आया, और हमने सीधे इसको एक बार में ही यहां पे लिखा। तो हमको कोई जरूरत नहीं इतना स्टेप करने का, सीधे हमको ये फॉर्मेट समझ में आपको आ ही गया होगा कैसे करना है और सीधे बनाना है। बस क्यों आपके जो मन में सवाल आ रहा होगा, उस सवाल को खत्म करने के लिए हमने ये फॉर्मेट भी किया। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। इसके बाद तो वैसे ही सॉल्व करना होगा जो कि पहले कर चुके हैं, है ना। तो इस तरह से, लेकिन हमको बनाना ऐसा ही फॉर्मेट में डायरेक्टली सॉल्व करना है। कोई तरह का परेशानी आपको नहीं हो रहा होगा और बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो कहता है कि पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई, बहुत बढ़िया, और दूसरे वर्ष उसमें 5% का ह्रास हुआ, मतलब कमी हुआ। सही है। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 है, 47,880 है। पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, पहले वर्ष के प्रारंभ में कितनी थी, मतलब पीछे जा रहा, पहले का पूछ रहा है ना। तो पहले पूछा तो सिंपल सी बात है, 100 कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। अब ध्यान देना है कि पहले वर्ष के दौरान गांव की जनसंख्या 5% बढ़ा है, तो बढ़ा है मतलब कि 105 नीचे लिखाएगा, ठीक है। और फिर दूसरे वर्ष में 5% का ह्रास हुआ है, मतलब कमी हुआ है, तो 100/95 लिखेंगे। ह्रास मतलब कमी हो गया, सही है। तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, 2 वर्ष हो गया, और 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है, पहले मतलब कि 100 ऊपर लिखते हैं, लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से कट जाएगा ये हमारा 20 बार में, 5 से ये 21 बार में, और ये 5 से फिर 20 बार में, ये 5 से 19 बार में। सही है। अब हम लोग इसको काटते हैं, तो पहले 7 से काटते हैं, तो 7 से कट जाएगा ये 3 बार में। अब इसको 7 से काटते हैं, तो 7 × 6 = 42, बच गया 5, तो 5 मतलब 58 हो गया, तो होता है 8 × 7 = 56, तो 8 × 7 = 56 हो गया, 2 बच गया, और 2 28 हो गया, और 7 × 4 = 28 कट गया। फिर 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे इसको कितना बार में कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 2 बच गया, 8 × 3 = 24, तो 2280 आ गया। फिर इसको 19 से काटते हैं, तो 19 से कट जाएगा हमारा कितने बार में, एक बार में 19, बच गया 3, तो 38 हो गया, तो 19 दूना 38, मतलब 120 बार में कट गया, बहुत बढ़िया। अब 120 बार में कट गया, 2 × 2 = 4, अब 12 × 4 = 48, और 1 0 2 0 3 0 3 0 लगा देंगे, मतलब कि 2 साल पहले कितना था इसका, 48,000 था, और 1 साल बढ़ा, फिर 1 साल घटा, इस कारण से कितना हो गया था, 47,880 हो गया। क्लियर है फंडा। तो ये हमारा आंसर
हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन कर रहे हैं, कहीं भी दिक्कत होने का उम्मीद नहीं है। क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पूर्व एक पपीते का पौधा लगाया गया। बहुत बढ़िया, पौधा लगाना जरूरी है क्योंकि जिस तरह का इन्वायरमेंट हो गया है उसको साफ सुथरा करने के लिए पौधों की बहुत ज़रूरत है, अन्यथा हम लोग साफ हो जाएंगे, है ना। उसका अभी दिख रहा होगा कोरोना में कैसे लोग साफ हो रहे हैं। तो इसमें 20%, आगे कहता है इसमें 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है यदि अब इसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर हो, तो जब यह पौधा लगाया गया तब इसकी ऊंचाई कितनी थी। बहुत बढ़िया, 2 वर्ष पहले पौधा लगाया गया है, 2 वर्ष पहले, और इसकी अभी की जो ऊंचाई है 108 सेंटीमीटर, मतलब प्रेजेंट में, वर्तमान में इसकी जो ऊंचाई है कितना, 108 सेंटीमीटर है। तो 108 सेंटीमीटर अभी है, तो जब यह पौधा लगाया गया तब इसकी ऊंचाई कितनी थी। जब पौधा लगाया गया कब, 2 साल पहले लगाया गया है, और इसमें क्या हो रहा है, 20% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। अब देखिए पेड़ तो बढ़ेगा ही, घटेगा थोड़ी ना, तो सिंपल सा इसमें वृद्धि ही देगा। तो 20% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 साल पहले बोल रहा है, क्योंकि पौधा 2 साल पहले लगाया गया है, तो 2 साल पहले का निकालना है हमको, तो अभी का तो दिया ही है, तो 2 साल पहले जाना, पीछे जाना है, मतलब 100 कहां लिखाएगा, ऊपर, और 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, मतलब 120 नीचे आ जाएगा, और 2 साल पहले इसलिए 2 बार लिख देंगे, 100/120। अब 1 0 से 1 0 गया, और फिर 1 0 से 1 0 गया। अब 12 से काटते हैं तो 12 9 108 होता है, 12 9 108 होता है, और 9 से, फिर 9 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं, 3 से 3 बार में, और 3 से ये 4 बार में, 4 से ये 25 बार में, 25 से 75 सेंटीमीटर। तो जब ये पौधा लगाया गया होगा तो 75 सेंटीमीटर का होगा, और हर साल 20% बढ़ रहा है, तो 2 साल में क्या बढ़ के हो गया, ये 108 सेंटीमीटर। क्लियर फंडा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई के 1/8 भाग के बराबर वृद्धि होता है। गौर फरमाइएगा इस बार, 1/8 के बराबर वृद्धि होता है, ये वृद्धि है इस बार 1/8। इसे परसेंटेज नहीं दिया है, फ्रैक्शन वैल्यू दिया है, ठीक है। यदि अब वृक्ष की ऊंचाई अब जो है 64 सेंटीमीटर है, अभी जो ऊंचाई है 64 सेंटीमीटर है, तो कहता है कि 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। 2 साल बाद का पूछा है। अब देखिए, हम चाहें तो इसको 1/8 के फॉर्म से ही बना सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में भी बना सकते हैं, और परसेंटेज के फॉर्म में ही बना सकते हैं। तो पहले परसेंटेज के फॉर्म में समझते हैं, क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म को समझते हुए भी आ रहे हैं। तो देखिए, हम लोग 1/8 को क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 करते हैं, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 12.5%। तो हम कह सकते हैं कि 1/8 वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब कि 12.5, मतलब कि 12.5% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, यही इसका मतलब हो गया। और 2 साल के बाद पूछा है, तो बाद पूछा है तो 100 कहां लिखते हैं, नीचे, और वृद्धि हो रहा है तो क्या लिखेंगे, 100% तो कोई चीज होता ही है, और इसमें 12.5% वृद्धि हो रहा है, मतलब 112.5%, और 2 साल बोला है तो 2 बार लिख देंगे, 112.5/100। अब इसको हटाएंगे पॉइंट तो नीचे 1 0, और इसको हटाएंगे तो 1 0 और, सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर 25 से काटते हैं तो 25 से 25 चौके 100, मतलब 25 4 जा 100, 12 125, 5 बार में, मतलब 45 बार में कट जाएगा। ये 25 से 4 बार में कट जाएगा। फिर इसको भी काटते हैं 25 से 4 बार में, और 25 से ये 45 45 बार में, ठीक है। अब 4 से काटते हैं तो 4 से काटेंगे ये 16 बार में, फिर 4 से काटेंगे इसको तो 4 बार में। अब देखिए यहाँ पे 10 है तो ये भी कट सकता है, तो 5 से 9 बार में, 5 से ये 2 बार में, 5 से ये 9 बार में, 5 से ये 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा ये 1 बार में। तो खत्म हो, नीचे बच गया 9 × 9 81 सेंटीमीटर। मतलब कि 2 साल के बाद पौधा क्या हो जाएगा, 81 सेंटीमीटर का हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पौधा बढ़ेगा ही, घटेगा तो नहीं, है ना। तो 81 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है फंडा। लेकिन अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट ना करते तो कैसे बनाते, तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए इसका वर्तमान में क्या दिया, 64 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सही है। अब 2 साल बाद बोल रहा है। अब बात समझना है कि बोला कि 1/8 का वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब क्या है। देखिए जो फ्रैक्शन का
नीचे वाला मतलब कि डोमिनेटर हर जो होता है वो बतलाता है कि उसका वैल्यू उतना भी है, परसेंट में वो रेशियो में है, और उस ऊपर वाला है उसका इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट बताता है। बात समझिए यहां पे, जैसे कि हम यहां पे लिखे हैं कि 112.5 मतलब कि 100 था और 100 में कितना बढ़ा है 12.5, तभी तो 112.5 हो गया। सही बात है। जैसे हमको मान लीजिए लिखते हैं 95/100, इसका मतलब क्या होता है 95/100 लिखे मतलब कि 100 था उसमें 5 कम हुआ इसलिए 95 हो गया। अगर हम लिखते हैं 105/100 मतलब 100 टोटल वैल्यू था उसमें 5 बढ़ गया है। आई बात समझ में। तो वैसे ही कि 8 है और 8 में कितना बढ़ना है उसको 1 बढ़ना है, तो जब 8 में 1 बढ़ेगा तो 1 साल में वो क्या हो जाएगा 9/8, क्योंकि 8 है और 1 बढ़ेगा उसमें तो 9/8 हो जाएगा। और 2 साल बोला है तो 2 बार लिखेंगे तो 9/8, 1 और 2 बार हो गया। 8 से कितने बार में 8 बार में, और 8 से कितने बार में 8 बार में, और 9 कितना हो गया 81 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो फ्रैक्शन वाला को ऐसे ही बना लीजिए, जब परसेंटेज वाला तो वैसे बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो फिर अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।